नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। हार्वर्ड लॉ स्कूल में विमेंस डे के दिन एक एग्जीबिशन हुआ, फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में दुनिया भर की 21 ताकतवर महिलाओं की तस्वीरें लगी थी। उन महिलाओं की तस्वीरें जिन्होंने कानून के क्षेत्र में बढ़िया काम किया था। इन 21 महिलाओं में एक नाम था सुधा भारद्वाज का। सुधा को महिला दिवस के दिन हार्वर्ड लॉ स्कूल ने पोर्ट्रेट एग्जिबिट यानी फोटो प्रदर्शनी में जगह देकर सम्मानित किया। हैरानी वाली बात तो ये है कि जिस सुधा को हार्वर्ड ने सम्मानित किया है वो इस वक्त पुणे की जेल में बंद है। क्यों? लंबी कहानी है, बताते हैं। माओवादियों से कथित संबंध रखने के आरोप में पिछले साल सुधा की गिरफ्तारी हुई थी। पिछले साल यानी 2018 की 1 जनवरी के दिन पुणे के भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी। इस हिंसा के ठीक एक दिन पहले पुणे के शनिवारवाडा फोर्ट में एल्गार परिषद सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन भीमा कोरेगांव लड़ाई के 200 साल पूरे होने के मौके पर हुआ था। एल्गार परिषद के दूसरे ही दिन भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़क गई। पुणे पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। सुधा के ऊपर आरोप लगा कि एल्गार परिषद सम्मेलन से उनका कनेक्शन है और भीमा कोरेगांव हिंसा को भड़काने में भी उनका हाथ है। साथ ही ये भी आरोप लगा कि सुधा का माओवादियों से कनेक्शन है। इस केस के सिलसिले में पुणे पुलिस ने अगस्त में सुधा समेत 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। कवि वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण फरेरा, गौतम नवलखा और वर्णन गोंजाल्विस की गिरफ्तारी हुई। सुधा को पहले हाउस अरेस्ट में रखा गया, उसके बाद अक्टूबर 2018 में उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से ही अभी तक वो पुणे की जेल में बंद है। उनकी बेल याचिका पहले खारिज कर दी गई थी। मामला क्या था ये तो आप जान गए हैं। अब जानते हैं कि सुधा भारद्वाज आखिर हैं कौन। सुधा वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेसर भी हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाती हैं। इंडियन एसोसिएशन फॉर पीपल्स लॉयर्स IAPL की वाइस प्रेसिडेंट हैं। सुधा जन्म से अमेरिकी नागरिक थीं। पेरेंट्स PhD करने के लिए US में रह रहे थे। सुधा वहीं पैदा हुई। 11 साल की थी तब भारत लौटी। 18 की हुई तो अमेरिकी नागरिकता वापस कर दी, भारतीय नागरिकता ले ली। फिर उन्होंने IIT कानपुर में दाखिला लिया गणित पढ़ने के लिए। 5 साल तक पढ़ाई की। IIT कानपुर की टॉपर भी रही। IIT में थी तभी सामाजिक कार्य करने में दिलचस्पी बढ़ी। यूनियन लीडर शंकर गुहा नियोगी के प्रभाव में वामपंथ से जुड़ी। वकील बनने का ठान लिया। साल 2000 में लॉ की डिग्री हासिल की। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से भी जुड़ी। 2007 से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में वकालत करना शुरू किया। सुधा ने 30 साल तक छत्तीसगढ़ में मजदूरों के लिए काम किया। वो इतने साल तक छत्तीसगढ़ में मजदूरों के बीच रही। वो ट्रेड यूनियन नेता भी हैं। मजदूरों के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया। छत्तीसगढ़ की पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL की वो महासचिव भी हैं। 2018 की जुलाई में सुधा के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने एक माओ नेता प्रकाश को लेटर लिखा था और कहा था कि देश में कश्मीर जैसे हालात बनाने हैं। इस आरोप पर सुधा ने पब्लिक लेटर भी लिखा, कहा कि ये सभी आरोप झूठे हैं। सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। एक और आरोप लगा कि उन्होंने माओवादियों से पैसे लिए थे। इस आरोप को भी सुधा ने खारिज किया, कहा कि नक्सलवादियों से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। भीमा कोरेगांव और एल्गार परिषद मामले में सुधा को पुणे पुलिस ने आरोपी बनाया। उन्हें फरीदाबाद के उनके घर से गिरफ्तार किया। सुधा इस वक्त पुणे की जेल में बंद है। रिपोर्ट्स है कि उनकी जमानत याचिका पर जल्द ही फैसला आ सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।